वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा गिरधरी श्री राधे। जय राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बल देव जय सुभद्रा। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय नरसिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्र शिष्य मध्य चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्र शिष्य मध्य भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय, गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्ला गुरुदेव महाष्टु गोस्वामी महाराज की जय। नमाचार्य श्ला हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णापष्टाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता जटी की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो न्यूजीलैंड की संस्था है उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना या कहिए इस संस्था के जो प्रोग्राम हैं वो 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके पुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर उन्होंने ये कार्यक्रम आरंभ किए थे। तो उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी ही शिक्षा के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं प्रभु जी का और उनके परिवार का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज के कार्यक्रम में जैसा कि पिछले रविवार को हमने जो शिला प्रभुपाद जी हैं उनकी एक नई पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, शिला प्रभुपाद जी हैं। और इस पुस्तक के बारे हमने बताया था पिछले रविवार को। ये इसमें अलग अलग बुद्धिजीवी, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और क्रिश्चियन सभी के सवाल जवाब शिला प्रभुपाद से हुए हैं। और इसमें बहुत ही जो क्या कहते हैं जीवन का हमें जो क्वेश्चन है, हमारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर इसमें हमें मिलते हैं। और ये पुस्तक इसलिए भी आवश्यक है कि ये हमें थोड़ा हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करती है, हमारी समझ को स्पष्ट करती है कि हम भगवत गीता को पढ़ सकें, उस समझ से पढ़ सकें। वैसे तो भगवत गीता को पढ़ने के लिए कोई मना नहीं करता, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई एक तो होती है पीएचडी लेवल की पढ़ाई या बीए लेवल की पढ़ाई, और एक बच्चा है प्राइमरी स्कूल में, उसके आगे आप बीए लेवल की कोई किताब रख दो तो हिंदी तो उसको पढ़नी आती है या अंग्रेजी तो उसको पढ़नी आती है, वो पढ़ देगा लाइनें, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो उसकी समझ में नहीं आएगा। इसी तरह है जो हमारे
ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम पुराण है, इन सब को समझने के लिए हमें पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है। वो समझ हमें ऊपर उठानी पड़ती है, वो हमारी जो अवधारणाएँ हैं, उनको स्पष्ट करना पड़ता है ताकि हम वो जब पढ़ें, तो वो हमारी समझ में आए कि वो ग्रंथ असल में कह क्या रहे हैं, उनका असली अभिप्राय क्या है। तो इसलिए ये जो पुस्तकें हैं, छोटी-छोटी जो शिला प्रभुपाद की हमने पढ़ी हैं, ये भी है, ये हमें पढ़नी आवश्यक हैं। और इसका जो पहला अध्याय है, मानव जीवन का लक्ष्य, इसके हमने थोड़ा-सा पिछले रविवार को पढ़ा था कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या पैसा कमाना, बिज़नेस करना, परिवार बनाना या कोई पद ग्रहण करना या राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री बनना, क्या है जीवन का लक्ष्य? असली लक्ष्य क्या है? तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। फिर हमने चर्चा की थी कि सेवा भाव। तो यहाँ बताया गया है, शिला प्रभुपाद ने बताया है इसमें कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा को बनाया ही सेवा के लिए गया है। चाहे आप देखो कोई व्यक्ति समाज सेवा करता है, कोई देश सेवा करता है, कोई अपने परिवार की सेवा करता है, नहीं कुछ और मिलता तो कोई कुत्ते-बिल्ले की सेवा करता है ना? और इस प्रकार सेवा हमारा धर्म है, नहीं कुछ भी है तो हम अपने शरीर की तो सेवा करते हैं, अपने शरीर को तो पालते हैं। तो इसलिए सेवा करना मुख्य धर्म है, लेकिन उस सेवा को कहाँ लगाना है और किसके प्रति हम वो सेवा लगा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यही हो रहा है, आप अपने आस-पास देखिए और या अपने जीवन से भी आप सीख सकते हैं कि हम लोग सभी लोग काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, तो ये सब किसमें आता है? ये सब सेवा में आता है। लेकिन अगर हम भगवान को सेंटर में रखते हैं और फिर ये कार्य करते हैं, तो वो सेवा क्या बन जाती है? भक्ति। उसको कहते हैं भक्ति। शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति की डेफिनेशन दी है डिवोशनल सर्विस इंग्लिश में, हिंदी में है डिवोशनल मतलब भक्ति में सेवा। असली जो भक्ति का मीनिंग है, भक्ति में सेवा। कई लोग कहते हैं भक्ति का मतलब बस हाँ जी, मैं तो एक जगह बैठ जाऊँगा और राम नाम जपूँगा और लोग मेरी चढ़ावा चढ़ाएँगे और मैं अपना बैठ के बस राम नाम करूँगा। नहीं, कार्य, कर्म करना भक्ति में सेवा करना। सेवा क्या है? कुछ करना। चाहे आप गौ सेवा करें, लंगर की सेवा करें, कहीं आप मंदिर की सेवा करें, किसी भी चीज़ में मतलब जो भगवान से रिलेटेड है, वो आप कर रहे हो सेवा, प्रचार करें, भगवान के ग्रंथों का वितरण करें, भगवत गीता का वितरण करें, तो ये सब सेवा में आते हैं। तो इसको भक्ति में सेवा शिला प्रभुपाद ने बताया है। तो ये हमने चर्चा की थी पिछले रविवार को। तो आज हम उससे आगे पढ़ना आरंभ करेंगे, कि शिला प्रभुपाद आगे क्या बता रहे हैं इस अध्याय में, मानव जीवन का लक्ष्य। तो आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन न तो अंध धार्मिक उन्माद है और न ही कुछ आधुनिक व्यक्तियों का विद्रोह, अपितु परम भोक्ता अद्वय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हमारी शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति करने का एक प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक मार्ग है। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जिसको कहते हैं हरे कृष्ण आंदोलन भी कह देते हैं, कोई इस्कॉन भी कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन असल में क्या है कि जो हमारा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से साथ हमारा संबंध है, हर एक आत्मा का भगवान के साथ एक संबंध है। अब जैसे मेरे संबंधी इस शरीर के संबंधी हैं, मेरे माँ-बाप हैं, मेरे भाई-बहन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, पत्नी है, बच्चे हैं और मतलब ये सारे क्या हैं? इस शरीर के संबंध हैं। तो इसी प्रकार आत्मा का संबंध भी भगवान से है। तो उस संबंध को को जानना, उस संबंध को दोबारा से मतलब हम भूल चुके हैं उस संबंध को, उस संबंध को दोबारा से याद करना, उसको भक्ति कहा जाता है, उसी को कृष्ण भावनामृत कहा गया है। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ अपना नित्य संबंध स्थापित करना तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत हमें वर्तमान मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेने में समर्थ बनाता है। तो हमारी जो सर्व इस
मनुष्य की जो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? सर्वोच्च सिद्धि है इस जीवन में रहते हुए हम भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको स्थापित करें। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा के द्वारा लाखों वर्ष तक देहांतरण के चक्र में घूमने के पश्चात यह विशेष मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। पशु जैसे निम्न जीवन की तुलना में इस विशेष जीवन में आर्थिक प्रश्न सहजता से हल हो जाते हैं। सूअर, कुत्ते, ऊंट और गधों इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि हमारी। परंतु जहां इन पशुओं तथा अन्य प्राणियों के आर्थिक प्रश्न प्राचीन अवस्थाओं में ही हल हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के नियमों के द्वारा मनुष्य को एक सुविधाजनक जीवन व्यतीत करने की सभी सुविधाएं दी जाती हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी सबसे पहले तो बता रहे हैं कि 84 लाख जो जूनिया हैं उनको चक्र पूरा करने के बाद हमें ये मानव जीवन मिलता है। और इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद हम अगर फिर उसी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में लगे रहेंगे। आर्थिक आवश्यकताएं क्या हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना, है ना? यही तो पशुओं का भी है। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो पशु हैं, अन्य प्राणी जो हैं, हम सोचते हैं कि बस हमारी ही ज़रूरतें हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन पशुओं के लिए उनकी ज़रूरतें भी इम्पोर्टेंट हैं। उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, है ना? आप देखो तो वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बड़े होते हैं, वो भी बूढ़े होते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है, वो भी पैदा होते हैं। तो ये जो 84 लाख योनियाँ हैं, इसमें सभी जीव-जंतु, सभी कुछ प्राणी आते हैं, पेड़-पौधे, वनस्पति सब। और जो आत्माएं हैं वो इस 84 के चक्कर में घूमकर मनुष्य जीवन प्राप्त करती हैं, ताकि ये एक अवसर की तरह हमें मिलता है। अवसर जिसको कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें कि हम इस 84 के चक्कर से निकल जाएं और फिर यहाँ दोबारा इस चक्कर में ना फंसें। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमें सिर्फ इस भौतिकता में उलझ कर नहीं रहना है, हमें कुछ आगे का सोचना है। जो भगवान ने हमें इंटेलिजेंस दी है, बुद्धि दी है, सोचने की शक्ति दी है कि ऐसा क्या चीज हमारे अंदर अलग है जो पशुओं में नहीं, है ना? हम बैठ के हम सब यहाँ बैठे हैं, भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं या शिला प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं उसको सुन रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी पशु को बुलाकर नहीं बिठा सकता ना। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या कोई उसको, हाथी, किसी को आप बिठा के ऐसे नहीं सुना सकते। हाँ, वो बात अलग है कि जब कीर्तन करते हैं तो उनके भी कानों में जाती है भगवान के नाम की ध्वनि, तो उनका भी उद्धार होता है या प्रसाद उनको मिल जाता है। लेकिन जो जहाँ बुद्धि की बात आती है, जो रियल इंटेलिजेंस है, वो मनुष्य जीवन में ही संभव है, इसलिए यहाँ कहा गया है। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, शुकर शुकर अथवा अन्य पशुओं की तुलना में मनुष्य को जीवन व्यतीत करने का श्रेष्ठ अवसर क्यों दिया जाता है? मतलब फिर हमें ऐसा फैसिलिटी क्यों दी गई है? मतलब जो जीवन जीने की इतनी फैसिलिटियां हैं हमारे पास, 100 है का ना? एक भी बिका का तो आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी उच्च श्रेणी के सरकारी अधिकारी को एक साधारण क्लर्क की तुलना में अधिक सुखी जीवन व्यतीत करने की विशेष सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? इसका उत्तर अत्यंत सरल है। उस महत्वपूर्ण अधिकारी को एक सामान्य क्लर्क की तुलना में अधिक दायित्व वाले कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य पशुओं से श्रेष्ठ है, जो सदा ही अपने भूखे पेट को भरने में लगे रहते हैं। मतलब जैसे शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक जज होता है या कोई डीसी है या कोई उच्च अधिकारी है सरकारी, उसको क्लर्क मिलता है, उसको उसकी तनख्वाह ज्यादा है और क्लर्क की कम है, जबकि क्लर्क सारा कुछ काम करता है सारा। अब जज ने तो अपना डिसीजन दे देना है, उसने अपना निर्णय सुना देना है, लेकिन क्लर्क वो सारा टाइप करेगा, आगे पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी
जज की जो तनख्वाह है, उसकी फैसिलिटियां हैं, उसको सरकारी बंगला मिलेगा, उसको नौकर चाकर मिलेंगे, उसको सरकारी गाड़ी मिलेगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हालांकि क्लर्क वो सब कुछ लिखेगा, लेकिन जो निर्णय है उसका जो जिम्मेवारी है वो जज के ऊपर है। जज जब वो निर्णय लेता है तो वो उसका कर्तव्य, उसका जो जिम्मेदारी है वो क्लर्क से कई गुना बड़ी है, ताकि किसी निर्दोष को सजा ना मिले या सही न्याय मिले। तो ये उसकी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार मनुष्यों को ये जो फैसिलिटियां मिली हैं, कार से चलना, अच्छे बेड पे सोना, अच्छे-अच्छे खाने खाना, अच्छे कपड़े पहनना, और ये सारी फैसिलिटियाँ जो हमें मिली हैं, ये किस लिए मिली हैं? वैसे ही पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करना, वैसे उसके लिए नहीं मिली हैं। हमें मिली हैं ताकि हम, जैसे जो जज का कर्तव्य है, हायर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे हम भी अपना जो उच्च दायित्व है, भगवान की शरण में जाना, भगवान की भक्ति करना और उनको जानना, अपनी स्थिति जानना, उसके लिए हमें ये मिला है, ना कि पशुओं की तरह भूखे पेट को भरने में लगे रहें। यहाँ शिला प्रभुपाद जी इसका अ, इस लाइन को लिखते हैं कि जो मनुष्यों का कर्तव्य है, वो पशुओं से श्रेष्ठ है, और जो पशु हैं, वो सदा अपने भूखे पेट में भरने भरने को लगे रहते हैं। परंतु प्रकृति के नियमों के कारण सभ्यता के आधुनिक पार्श्विक स्तर ने पेट भरने की समस्याओं में केवल वृद्धि की है। जब हम इस परिष्कृत पशुओं में से कुछ के पास परमार्थिक जीवन व्यतीत करने का आग्रह लेकर जाते हैं, तो ऐसे लोग कहते हैं कि वे केवल अपने पेट के संतोष के लिए ही कार्य करना चाहते हैं और उन्हें भगवान के विषय में जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे लोगों में कठोर परिश्रम करने की उत्कंठा होने पर भी बेरोजगारी तथा प्रकृति के नियमों के कारण उत्पन्न विघ्नों जैसे प्रश्न सदैव सामने खड़े रहते हैं। इतना सब होने पर भी वे ऐसे व्यक्ति भगवान को मानने की आवश्यकता का तिरस्कार करते हैं। तो अंत में यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे लोग हैं इस संसार में जो सिर्फ कहते हैं कि कुछ भगवान वगवान है नहीं, वो नास्तिक हैं और वो भगवान को मानते नहीं। वो कहते हैं बस सिर्फ अपना काम करो और अपनी इंद्रियों की तृप्ति करो, और यही सब कुछ है। और वो फिर कठोर परिश्रम करते हैं, और जबकि वो इतना कठोर परिश्रम करते हैं, उसके पश्चात भी उनके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं, कौन सी बेरोजगारी की, कभी नौकरी चली जाए या कोई बिजनेस ठप हो जाए, कुछ भी। और फिर सब, मतलब और कई प्रकृति के ऐसे नियम हैं जो जिनका पालन हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 4 तो मेन हैं। हमारी मृत्यु भी है, हम बूढ़े भी होंगे। जरा, जरा मतलब बूढ़ा, व्याधि मतलब बीमारी, बीमारी भी होगी, और फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकृति के जो ये 4 नियम हैं, इसको तो हमें पालन करना ही पड़ेगा। चाहे कोई क्लर्क है, चाहे कोई जज है, चाहे कोई पशु है या मनुष्य है या देवता है। तो यहाँ जो प्रकृति के कठोर नियम हैं, उन नियमों को हर एक व्यक्ति के ऊपर वो नियम लागू होते हैं, उनसे कोई बच नहीं पाएगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अ, पशुवत जीवन व्यतीत करना, इस मनुष्य जीवन का जो 84 लाख के बाद जो ये हमें अवसर मिला है, ये अवसर वेस्ट हो जाएगा। उनके कहने का यहाँ तात्पर्य यही है कि हमें इस अवसर की को का भरपूर फायदा उठाना है। अब मैं मुझे याद आता है कि हाँ, आप किसी भी सत्संग में चले जाएँ या कहीं भी आप जाएँगे, तो सभी ये कहते हुए आपको सुनाई पड़ेंगे कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान की शरण में जाना है। लेकिन फिर भी लोग, ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए, शायद आपके मन में भी उठता होगा, तो फिर भी लोग इतना भगवान की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर भी इतनी, मतलब लोगों में वो भक्ति भाव क्यों नहीं उजागर हो रहा है?
इतनी तेजी से क्यों नहीं हो रहा है? वैसे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जब से ये आंदोलन चला है भक्ति का, तो काफ़ी लोग भक्त बने हैं, बहुत लोग भगवान की ओर आकर्षित हुए हैं और दुनिया भर में हर जगह भगवान के भक्तों की संख्या बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, बढ़ी है। क्यों भगवान के जो भक्त हैं उन्होंने प्रचार किया, भगवान के मंदिर स्थापित किए, जिससे भगवान के बारे में लोगों को पता चला। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ये कहा जाता है कि जो भारत भूमि है, भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है, वो ऑटोमैटिकली क्वालिफ़ाइड होता है। एक होता है ना जैसे कोई एंट्रेंस देना, किसी एग्ज़ाम के लिए किसी उसके लिए एंट्रेंस देना कहीं एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ मतलब भारत भूमि में जन्म लेना मतलब एंट्रेंस ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। और यहाँ ऑटोमैटिकली बचपन से ही लोगों को ये आध्यात्मिकता के बारे में पता होता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्माएँ हैं। और ये जो आध्यात्मिकता है, वो यहाँ की खून में है। क्योंकि भारत भूमि सदैव से भगवान की अवतारों की भूमि रही। यहाँ ऋषि-मुनि अवतार हुए हैं, ऋषि-मुनि हुए हैं, यहाँ ग्रंथों की रचना हुई है, तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि लोग काफ़ी उन्मादी हो चुके हैं या वो इतना समझ नहीं पा रहे हैं या वो इतना आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं भक्ति की ओर। इसके ऊपर हम थोड़ा-सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये इसी कैटेगरी में आता है, पशुवत जीवन की, जहाँ शिला प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं। तो आज काफ़ी भक्त लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उनके नाम नहीं आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, जो हम ये चर्चा कर रहे हैं? हरे कृष्णा। पहले संदीप जी से शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। मुझे लगता है वो शायद बिज़ी हैं। यशपाल जी, आप हैं वहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संदीप जी। ह- हरी हरे प्रभु जी, कृष्ण। मैंने बल्कि लास्ट की 2 क्लासें नहीं लगाई, तो मैं एक तो इंडिया गया हुआ था, अच्छा, अच्छा। तो दूसरे में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम थी, हाँ, बैठ नहीं की। आपकी तबीयत थोड़ी खराब थी। नहीं कोई बात हाँ नहीं। जी। ये देखा अब हाँ हमने तो चर्चा की है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, वो हाँ जी। तो सबको उसका सामना करना ही पड़ता है जीवन में। हाँ, वो जो हमारे कर्म है वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे यहाँ पर, जो उनसे हुँ, हम ये क्या ना, आपने सेवा लिखी, कहा है कि मनुष्य जो योनि मिली है, हुँ, जिससे कि भी हम पर वो कहते हैं जन्म के बाद हम भूल जाते हैं उस चीज को, उस सेवा को, हुँ, कि भी याद कि मनुष्य को करना क्या चाहिए। हुँ, कि भी वैसे भक्ति मेरे को ज़्यादा तो नहीं, मैं आपको कह पाऊँगा, क्योंकि मैंने इतना सुना नहीं है हुँ, इसके हुँ, बारे में। तो कहने का मतलब कि जो मनुष्य योनि मिली है, कि ये सेवा भाव अपने अपने कर्म को, इसको जीवन चक्र को खत्म करने के लिए, जैसे आपने बताया 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य योनि मिलती है, हुँ। कि इस योनि जीवन चक्र से छूटने के लिए सेवा, भक्ति भाव और भगवान की आराधना करने से ही इस मनुष्य योनि से छुटकारा मिल सकता है। तो ये जो शिला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे थे कि एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो ज़िम्मेवारी है वो ज़्यादा है। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया है क्लर्क का और जज का या उच्च अधिकारी का। तो वो ज़िम्मेवारी आपको क्या लगता है कि वो ज़िम्मेवारी क्या है और कैसे मेरे मा हम हाँ, हुँ, हाँ जी। मेरे मायने में लगता है कि भी जैसे मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, अपने गृहस्थी भी मेरे को, अपने गृहस्थ जीवन को, अपने बच्चों का पालन, अपनी फैमिली का पालन भी करना ज़रूरी है, और साथ में उसके साथ भगवान की आराधना भी, और उसमें लोगों की
सेवा करना भी ज़रूरी है, या किसी आपने बताया जैसे शिला प्रभुपाद जी ने कि भी किसी भी तरह किसी की भी सेवा की जाए, या जो जानवर हो या कोई मनुष्य हो, या किसी को किसी की ज़रूरत के हिसाब से उसकी सेवा की जाए, तो मेरा मानना है कि जिसको जिस हिसाब से भगवान ने उस सेवा भाव से वो करने की अनुमति दी है। हुँ। हाँ, नहीं वो जो क्योंकि पिछले बार आप नहीं जुड़े थे तो मैं थोड़ा दोबारा क्लियर कर दूँ। सेवा के मतलब के शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे थे कि हमारा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव सेवा है। लेकिन वो सेवा किस तरफ लगानी है, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं। लोग हाँ सेवा जी, को कोई कुत्ते-बिल्लियों को पालता है, कुत्ते को पालता है तो सेवा वहाँ लगा रहा है ना? हाँ जी, उसके कोई सेवा अपने परिवार को पालने के लिए लगा रहा है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि परिवार को नहीं पालना है। कोई सेवा देशभक्ति को की तरफ लगा रहा है। मतलब हाँ पिछली जी, बार हमने ये डिस्कस किया था कि ये सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। अब उसका उदाहरण कैसे है कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज़ अब भी नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज़ अब भी नहीं आ रही।